लास्ट क्लास में अपन ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन पर काम किया था, और लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, ग्रुप्ड हार्मोनिक मीन, पूल्ड हार्मोनिक मीन, इस पर काम किया। अब आज हम उसी कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन को वापस लेते हैं, उसी पर काम करते हैं। जरा कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, इस कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यस, गुड मॉर्निंग सान्या। वो ये कि एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इससे प्रोसीड कर सकते हैं। किसके क्वेश्चन? एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस। हम चाहे तो हार्मोनिक मीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन। क्यों रहता है? उसका फंडामेंटल रीजन भी समझेंगे हम। इसलिए थ्योरेटिकली तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि एवरेज स्पीड का जब क्वेश्चन आए तो हार्मोनिक मीन का यूज करो, लेकिन हमें फर्स्ट डे से ही कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो जरा, हमारा फॉर्मूला है N1 प्लस N2, N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। अब इस फॉर्मूले में दो चीजें आई, एक आया N और एक आया H। जब हमसे बोला जाता है A से B तक कोई आदमी गया 500 किलोमीटर पर आवर से, प्लेन गया, आदमी तो जाएगा नहीं, और B से A तक वापस आया 700 किलोमीटर पर आवर से, तो अब पूछा जाए एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है आपके पास, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम हार्मोनिक मीन का यूज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन को क्यों यूज करने के लिए रिकमेंड करता हूं, वो समझना जरूरी है। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? इसमें N और H दोनों हैं, और N और H दो पैरामीटर होने का बेनिफिट क्या जाता है? सपोज यहां पर तो इक्वल डिस्टेंस दिख रही है, A से B और B से A, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर ये बोल देता फर्स्ट 100 किलोमीटर हम 500 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, नेक्स्ट 300 किलोमीटर हम 700 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, तो नॉर्मल हार्मोनिक मीन बेकार हो जाता। तो हम ऐसी चीज पढ़ना चाहेंगे क्या जो कभी काम करे और कभी नहीं करे? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं कि कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन का यूज सीख जाओ पहले दिन से, वो ज्यादा अच्छा है, वो हमेशा अप्लाई होगा। ठीक है सर, आपकी बात हम मान लेते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं आप पर, तो ये भी मान लेते हैं हम। अब आप ये तो बताओ कि N और H क्या लेंगे हम? वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। N हमेशा डिस्टेंस को लेना चाहिए और H हमेशा स्पीड को लेना चाहिए। चलिए सर, आपकी ये बात भी मानेंगे, लेकिन आपने जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है A से B और B से A, इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं है, उसमें क्या करेंगे? यस, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इफ डिस्टेंस आर इक्वल, ये तो पता लग रहा है ना कि इक्वल है। यस यस, पता लग रहा है इक्वल, देन N1 N2 बराबर 1। बस ये याद रखो। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप फॉर्मूले का यूज करके बता दो आप। लो भाई, 1 प्लस 1 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700। यहां पर इसका एलसीएम लिया आपने 7000, तो 3500 आपने एलसीएम ले लिया, तो 7 प्लस 5 ऊपर गया तो 7000 अपॉन 12 कितना आ गया? 583.33 किलोमीटर पर आवर। यस, अरे वाह सर, ये तो हो जाएगा। अब हमसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई डाउट? कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? देखो जरा 231 पर जाओ, क्या ऐसा क्वेश्चन है क्या हमारे पास? मिल गया क्वेश्चन सबको? यही क्वेश्चन है ना? तो जो जिसको जो कॉपी करना हो, क्योंकि ये वाली लाइनें कहीं मिलती नहीं है, तो आपको जो चीज समझनी है और जो जो मार्क करनी है करते जाओ। वेरी गुड संचित, 583.33 किलोमीटर पर आवर। यस,
एवरेज स्पीड का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कर सकते हैं ऐसे, एवरेज स्पीड। ठीक है, हो गया क्या सबका? करिए करिए, जो भी कर रहे हैं मार्क कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास और कहां है, उसको लेकर आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 224 एंड 225, देखो दोनों क्वेश्चन आपके इस पास आ गए बोर्ड पर, 224 एंड 225। यस, कर दीजिए क्वेश्चन दोनों, 224 एंड 225। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ए से बी, ए की स्पीड 20, बी की 30, एलसीएम लेंगे 60, 3 + 2, ऊपर गया 120 अपॉन 5, 24 किलोमीटर पर आवर। यस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 224। अब आइए 225 पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन की स्पीड आपको दी है 24, 1 + 1, 1/20, और दूसरी वाली स्पीड गायब है। अब सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, वो कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक्स करते हुए देखा है, इसलिए आप सब इस कैलकुलेशन को कॉपी करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। जरा जब 24 मल्टीप्लाई होगा तो 24/20, 24/h बराबर 2। अब क्या आया, अब 24 अपॉन h 2 माइनस 24/20, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 40 में से 24 घटाया तो 16 अपॉन, बोलो 40 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अपॉन 20। ठीक है, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16h बराबर 20 × 24, तो h बराबर 20, 24/16 कितना आ गया, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। यस, वेरी गुड। क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने अक्सर कर बच्चों की कॉपीज में देखी है, वो कई बार रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यू डिजिट सब अलग अलग आ सकती हैं एग्जामिनेशंस में, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही होता है हमारे लिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए बेटा।
ठीक है, सबका आंसर आ गया क्या? चेक करो। यस सर, फाइनल। तो अब जाकर के हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक मीन हमारा कंप्लीट हुआ। मतलब ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स में हम काम कर रहे हैं और ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि इन पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे वाले बनते हैं हमारे पास। चलिए, ज्योमेट्रिकल मीन को तो बोर्ड पर अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था, अब हार्मोनिक मीन का टाइम आ गया। इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर फाइनल अपन चैप्टर की क्लोजिंग पर चलेंगे। यस, देखो जरा, द रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मान लो आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, आपके पास आप निकाल नहीं पा रहे हैं, कभी कभी रेसिप्रोकेटेड ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं, तो इसकी डेफिनेशन का बेनिफिट उठाना चाहिए। आप पहले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल कर दो, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दो, उसका वापस रेसिप्रोकल कर दो। आप कर सकते हैं ऐसा, आप कर सकते हैं ऐसा। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं इसी समय बोर्ड पर, इसी समय, ठीक है ना, जिस पर अपन इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 होना चाहिए शायद, यस 230, यस 230। देखो जरा, मैं इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूं या डेफिनेशन के हिसाब से भी कर सकता हूं। बोर्ड पर देखो, अगर मैं बोर्ड पर इसको नॉर्मल तरीके से करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, हार्मोनिक मीन निकालना है। बोर्ड पर देखो, ऑब्जर्वेशन क्या है इसके, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn। ओके, कोई डाउट किसी को? अब जरा सोचो, 1/1/2 का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3 से लेकर n, और ये तो नेचुरल नंबर हो गए। सम कितना होता है, n plus 1/2, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2/n+1, 2/n+1। हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे सोचो, इसी 230 को मैंने किया होता क्या, पहले तो ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल कर देते और उसका em करते, तो रेसिप्रोकल करते तो क्या आते, 1, 2, 3 से n, और इसका em निकालते तो क्या आता, नेचुरल नंबर का क्या आता है, n+1/2। अब हार्मोनिक मीन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या आ गया, 2/n+1। मतलब हम डायरेक्ट इस पर पहुंच सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे करना चाहें, ठीक है ना, ये हमारी चॉइस जाती है कि हम कैसे करना चाहें। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ध्यान बाद में दोनों मार्क करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आया प्रॉपर्टीज ऑफ एचएम, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन सेम से के। तो आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी अपन ने सब में पढ़ ली, सब में, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हमारा, मतलब सब टॉपिकों में पढ़ी है, एएम में भी पढ़ी, जीएम में भी पढ़ी और एचएम में भी पढ़ रहे हैं। मतलब ये सब जगह पढ़ा जाता है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है से के, तो एएम, जीएम, एचएम ये सारे क्या होंगे, ऑल्सो इसके। कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन पढ़ा, यूज्ड फॉर एवरेज स्पीड एंड स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज रेट। स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज रेट में इसका यूज देखा गया। नॉट डिफाइंड व्हेन एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो होगा तो एचएम डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा, जबकि जीएम क्या था, जीरो हो जाएगा। एक्सट्रीम वैल्यू हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन एचएम। बाप रे, ग्रेटेस्ट इफेक्टेड है एक्सट्रीम का किस पर, एचएम पर, जबकि एएम पर कितना बताया था, सम, सम, क्योंकि ये सम एएम का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो 1/सम बराबर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट ही आएगा। यस, ये फंडामेंटल का मैटर हो गया, तो ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलो आगे मूव करते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। चूंकि अब हम तीनों पढ़ चुके, मीन मीडियन मोड पढ़ा था तो उनका रिलेशन पढ़ा था। अब इन तीनों का रिलेशन अच्छे से बोर्ड पर समझो क्या आता है रिलेशन।
इनको फंडामेंटल के हिसाब से समझना शुरू करो। देखो जरा, एम जीएम एचएम में रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। किस में बात कर रहे हैं? एम जीएम एचएम में। एम जीएम और एचएम, जनरली इन तीनों में एक रिलेशन लिखा जाता है, सिंगल स्टेटमेंट। वो क्या? एम ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीएम और जीएम ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एचएम। बेसिक रिजल्ट तो ये है। लेकिन अगर मान लो यहां पर अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल हो जाएं तो ये हो जाएगा रिलेशन एम बराबर जीएम और जीएम बराबर एचएम, जो कि अपन ने एम जीएम एचएम की सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है। ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम से के। ठीक है, लेकिन सारे ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, मतलब अलग अलग और पॉजिटिव हो जाएं तो ये हो जाता है एम ग्रेटर देन जीएम और जीएम ग्रेटर देन एचएम। जनरली रिलेशन इसको लिखा जाता है। लेकिन इस पर 3 क्वेश्चन एग्जामिनर के तैयार हो गए। अगर वो सिंपली ये पूछता कि स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आप इसको टिक करके आएंगे। वो बोलता है ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, तो आप इसको टिक करके आएंगे। ऑल ऑब्जर्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, तो आप इसको टिक करके आएंगे। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? यस, 236 एंड 241 पे पधारो जरा। है क्या ऐसे क्वेश्चंस? यस, बोर्ड पर देखो, मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। मिल रहे हैं क्या? चेक करो। 236 एंड 241। मिला क्वेश्चन? यस, 236। Which result is true? Which result is true? Which result is true? और दूसरा 241, which of the following result hold for a set of distinct positive observation? अब आपको ध्यान में आया दोनों रिजल्ट्स? एक में तो ये आ गया एम जीएम और एचएम, लिखा उल्टे ऑर्डर में लेकिन सही है। और यहां पर एम ग्रेटर जीएम, जीएम ग्रेटर एचएम। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो आप बता सकते हो कि जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल आ जाएं। तो बहुत सिंपल सी बात है, वहां आ जाएगा तो एम जीएम एचएम आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्यों सही होगा सर? क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट। अलग अलग है तो अलग अलग है तो इक्वल कैसे हो सकता है? अलग अलग है तो इक्वल कैसे हो सकता है? बात समझ में आई ना? दो चीजें कभी भी साथ नहीं हो सकती। वैसे भी बोलते समय मैं कई बार बोलता हूं, ये क्या बोलता है? ये बोलता है एम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीएम। मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कोई चीज बड़ी भी हो सकती, बराबर भी हो सकती। बेवकूफ बना रहा है। यस, कोई चीज बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। जस्ट बेवकूफ बनाया गया है। इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन छुपी हुई है अपने आप में। ये तो उसी समय फाइनल हो गया था। ठीक है ना, और वो कंडीशन यही है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगे तो इक्वल होगा, सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगे तो अलग अलग, ग्रेटर वाली कंडीशन होगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो जरा, जब कभी हम बोलते हैं फॉर 2 ऑब्जर्वेशन ए और बी, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन ए और बी, एम अगर पूछा जाए तो क्या होता है भाई? ए प्लस बी अपॉन 2। जीएम पूछा जाए क्या होगा? अंडर रूट ए बी। और एचएम पूछा जाए तो क्या होगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब अगर मान लो मेरी इच्छा हो जाए कि एम को और एचएम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एम इंटू एचएम। करो जरा, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। ये किसके बराबर आ गया? ए बी के। ए बी का मतलब जीएम का स्क्वायर। यस, और ये रिलेशन बन गया फॉर 2 ऑब्जर्वेशन, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन। ये रिलेशन परमानेंट काम करता है। क्या है भैया? फॉर 2 ऑब्जर्वेशन जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू एचएम। कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीन आपको इस तरह से लिखा जाता है। संचित 241 में डी क्यों नहीं हुआ? हमने क्लास में, बच्चे ने भी कहा था डी होना चाहिए। हमारी भी इच्छा थी कि डी आंसर टिक कर दें,
लेकिन पता है दूसरे बच्चे ने क्या कहा था, उसने कहा कि सर सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं तो इक्वल कैसे होगा, इसलिए हमने डी नहीं लिया। ठीक है ना, यस। तो पता लग गया क्या होगा, ओनली ग्रेटर वाला होगा, इक्वल वाला नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो सारे ऑब्जर्वेशन के साथ है। अब 2 ऑब्जर्वेशन पे ये कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अब जरा फाइनली इन सबको एक बार ऑन स्क्रीन और देखते हैं। व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम, तो आपको पता लग गया एम जीएम एचएम का रिलेशन। और अगर फॉर 2 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं आप, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन, तो रिलेशन ऐसे आ जाएगा। फिर यहां पर ए एंड बी आपको दिया हुआ है एम, तो एम आपके पास आ जाएगा। जीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, और एचएम हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ऑल ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट, तब ग्रेटर देन का रिलेशन आएगा। बोथ जीएम एंड एचएम कैन नॉट बी कंप्यूट व्हेन देयर आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इन सीरीज। मान लीजिए एक सीरीज में कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, तो हम एम जीएम और एचएम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे ही इन ए सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ वन वैल्यू इज 0, जीएम तो 0 हो जाएगा, एचएम इनडिटरमाइंड हो जाएगा, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और मीन मीडियन मोड में रिलेशन पहले से पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिकल के केस में और मॉडरेट स्क्यूड केस में। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? यस, हो गया सब कुछ। अब इसमें मैं आपको कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं। मान लो आपसे कहा जाए, एग्जामिनर है, कुछ भी बोल सकता है, 2 नंबर्स का एम आपको दिया है, कितना 6.5, और ज्योमेट्रिकल मीन भी दिया है 6 फॉर 2 नंबर, और आपसे बोलता है कि भैया नंबर बताओ 8, 5, 10, 3, 7, 6 और 9, 4। क्या करना पड़ेगा, हमें 2 नंबर्स का एम दिया हुआ है, तो एम का मतलब क्या होता है a प्लस बी बाई 2, और जीएम का मतलब क्या होता है अंडर रूट ए बी। जरा इसको सॉल्व करो और जरा सॉल्व करो, मतलब क्या हुआ, मतलब सम तो 13 आना चाहिए, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट 36 आना चाहिए, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है। क्वेश्चन आंसर समझ में आया? आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे क्या? अब पता है बच्चे कई बार क्या करते हैं, पूरे मेथड को फॉलो करते हैं। पूरा मेथड सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मेरे जैसे बाल सफेद हो जाएंगे सबके। तो अब आप देख लो क्या करना है आपको, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल से काम चला सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। अगर किसी को क्वाड्रेटिक करनी हो तो ए की वैल्यू 13 माइनस बी उस दूसरी इक्वेशन में रख देना, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है, उस पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो कर लोगे क्या? यस, यस या नो? यस सर, हाँ, बाकी सबका भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूं तुरंत, फटाफट। ऑनलाइन वाले बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जल्दी से मार्क करो, मैं आपके लिए ला रहा हूं क्वेश्चन फिर। यस, जरा 280 की सीरीज पे पधारो, क्वेश्चन नंबर 281 करो जरा। 281 करो। यस, वेरी गुड, आंसर चाहिए भैया। हाँ भाई, हो गया क्या? यस, कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो अभी तक आया ही नहीं किसी का। आंसर आना चाहिए मेरे पास तो। हाँ, वहां से यहां तक पहुंचने में लग जाएंगे 30 सेकंड तो मेरे पास। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया आंसर, बोलते ही आ गया आंसर। तृप्ति, संचित, कल्पना, वेरी गुड, वेरी गुड,
कर सकते हैं, मतलब संजना, सान्या, और कौन कौन है पता लगना चाहिए। सब जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? यस, नहीं, हाँ कर सकते हैं ना। तो अब जाकर के मेरी तरफ से सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको शुरू होना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2909 तक तो कर चुके हैं ना अपन, अब 210 से शुरू करो। कहां तक? 286 तक। और मैं इसके डाउट्स लूंगा कल ही, इसलिए आप अभी से क्लास में शुरू कर सकते हैं। हाँ, क्लास में जब जरूरत होगी तो मैं मार्क कर दूंगा। यस, शुरू हो जाओ। और कल का टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल 5 मिनट्स ही मिलेंगे, ओनली 5 मिनट्स, क्योंकि डाउट्स इतने ही आने वाले हैं। यस, शुरू हो जाओ। आप चाहें तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मुझे अभी भी डाल सकेंगे, लेकिन पहले 10 से 15 मिनट आपको पहले पढ़ना है, वो जरूरी है। अच्छा संचित, जाग रहे हो, वेरी गुड। तो मेरी आवाज पहुंच गई होगी। 286 का क्वेश्चन ट्राई करो सारे के सारे। हाँ सर, 281 तो बोर्ड पर ही है, चिंता मत करो। a प्लस बी अपॉन 2 5 है और अंडर रूट ए बी बराबर 4 है, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? a प्लस बी बराबर 10 और यहां से ए बी बराबर 16। सम तो 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट 16 आना चाहिए। चेक करो परेश, किसके किसके आ रहा है। संचित, 212 का आंसर सी होना चाहिए। आंसर की में ए दिया हुआ है, ए सही दिया हुआ है। यस, क्या है 212 बेटा? कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ ना इसका आंसर। हाँ, सी होना चाहिए और सी आंसर में है, सी दिया हुआ ना आंसर में। यस संचित, आंसर की में सी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है। हैं? ए दिया है? नहीं सर, क्या हुआ सर? आपके ए दिया है। मैं यहां पर आंसर की दिखाता हूं, अब मुझे आंसर की भी दिखानी पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। ये देखो, ये देखो, किसने बोला 212 के बारे में? क्या है? सी 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 सी, आंसर सी है। संचित, सुहास,
हाँ, दूसरा क्वेश्चन मत देखो, सी आंसर है। मिल गया संचित? हाँ, पता लगा कि गड़बड़ हो गई। अच्छा, तुम्हारी आंसर की में ए है, यस। नहीं, कुछ लोगों के पास पुरानी आंसर की है, उसमें ए ही है, ये सच है, ये सच है। आईसीआई ने इसका आंसर अभी बहुत कुछ समय पहले ही चेंज किया है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर लो। संचित, तुम अलर्ट रहना, तुम्हारे पास जो मॉड्यूल है ना फिर, क्योंकि तुम्हें अब सब आंसर चेक करने हैं। हाँ, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन के और आंसर होंगे जिसमें चेंज मिल सकता है, जैसे फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स में मिल जाएगा तुम्हें। हालांकि मैं बता दूंगा, जब भी कोई दिक्कत आएगी तो उसकी चिंता मत करो। करते जाओ फटाफट से। कल इसके डाउट्स भी करेंगे और फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स भी पढ़ेंगे अपन, है ना। कल करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट आदित्य। अभी तो क्वेश्चंस पे काम होने वाला है, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं क्लास में ही। क्या है 2 and 2, रीड करो, याद करो। रेशियो एवरेजेस जब जीएम पे पढ़ रहे थे तो वहां पर एक कोने में मार्क भी कराया था, एएम। एएम मैंने मार्क कराया है, आपकी गलती। टू टू सिक्स क्या है सर? क्या है 2 to 6?
4, 6, 8 का जीएम बताओ। हाँ तो बता सकते हैं आप। 4, 6, 8 का जीएम तो क्या होगा? 4 इंटू 6 इंटू 8। और ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन क्या है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो 5.77, 5.77, 5.77। मैंने क्या कहा था? करके देखना है। बराबर आता है क्या? चेक करो, चेक करो। यस, जिस भी बच्चे ने पूछा उसके लिए ही था आंसर, बाकी सबके लिए नहीं है। हाँ, उसी को करना है अभी 2 to 6। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, 5.77 आंसर सही है। करते जाओ फटाफट। हाँ भाई, 2 to 1 क्या है? 2 to 1 सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा है। HM सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है, ठीक है। संचित 266 क्या है भाई? 266 क्या है? 266 मीन मीडियन मोड आर इक्वल ऑफ फॉर द, आपको याद हो तो मैंने बताया था, नॉर्मल, सिमेट्रिकल, बेल शेप्ड, यस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मीडियन इक्वल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो पेज नंबर 15.5 पर आपको ग्राफ बनाकर दिया हमने। यस
करिए करिए और करिए, ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा ना आज ही हो जाएंगे आपसे, फिर कल तो केवल 10 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, 5 से 10 मिनट। उसको कल मंडे को कल अपन देख लेंगे और साथ में फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स को स्टार्ट भी करेंगे। चेक करिए अभी। हाँ भाई, हो रहे हैं? यस, क्वेश्चंस हो रहे होंगे। अच्छा, कोई न्यूमेरिकल बचा है अपना? चेक करो, कोई भी न्यूमेरिकल बचा है क्या? आई थिंक 209 तक के न्यूमेरिकल तो शायद सारे कर ही लिए, न्यूमेरिकल थ्योरी। लास्ट में देखो, शायद 281 से 286 के बीच में देखो। करो करो करो, उनको करो, अभी करो, अभी करो। किसमें ऑप्शन नहीं आया? क्या है क्वेश्चन? उसका हार्मोनिक मीन नहीं है, 2.9 नहीं है। ओ बेटा, 2.9 आएगा, बोर्ड पर कराया हमने क्वेश्चन, कल के पीडीएफ में देखो। यस यस, कौन देखेगा कल का पीडीएफ? अरे सर, वो तो क्या है कि आप डाल देते हो इसलिए ठीक है। हैं? देखते हैं। तो 235 का आपने हार्मोनिक मीन क्लास में नहीं किया? क्लास में ही किया हुआ है। यस, मिल गया, क्या बात है। मैंने कहा क्वेश्चन जब सेलिब्रेट हो जाता ना, अच्छा मैंने कहा ना, आप जरा आ गया क्वेश्चन समझ में? हाँ यस, किया हमने, वेरी गुड वेरी गुड, हम सब ने किया है क्वेश्चन।
276 क्या है भैया? 276 करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड इन। आपको याद होगा तो अप्लाइड जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो हम किस में करते हैं? एक्सक्लूसिव में। यस कोनिक जैन, एक्सक्लूसिव में करते हैं। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन कहां करेंगे? एक्सक्लूसिव में। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज का टाइम आपके पास है, आप सब करेंगे और कल हम इनको डिस्कस करेंगे क्लास में। फाइनल कंप्लीट करें आज की क्लास को। चलो।